हेलो बच्चों, आज आपके इस क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर की पिछली क्लास से हम आगे लेके चल रहे हैं आपको। जहां पर पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कि बीएससी सेकेंड ईयर में बीएससी पार्ट 1 की तरह आपको 3 पेपर पढ़ने हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। ठीक उसी प्रकार से बीएससी सेकेंड ईयर में भी आपको 3 पेपर ही पढ़ने हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। यहां पर इस क्लास में मैं आपको पेपर 1 यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रहा था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका बीएससी पार्ट 2 का सिलेबस है, उस सिलेबस के स्टार्ट किया हुआ था हमने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ में। पिछली क्लास में हमने बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहां रखा गया है। आज उसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आगे लेके चल रहे हैं और लास्ट क्लास में बताया था कि बीएससी पार्ट 2 के डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें से एक क्लास यानी कि एक चैप्टर जो है वो कहलाता है केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स और दूसरा चैप्टर कहलाता है केमिस्ट्री ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो आइए चलते हैं केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। तो टॉपिक आपका है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। तो केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स आपको पहली बार पढ़ना है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जिन एलिमेंट्स को रखा गया है, तो हम लोग बात कर रहे हैं उसको कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज includes 10 एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स को इसमें रखा गया है एंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। First transition series elements are also called as first transition series के एलिमेंट्स को हम 3D सीरीज एलिमेंट्स भी बोलते हैं। 3D सीरीज एलिमेंट्स। ये तो बात आ गई कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो किसमें कौन कौन से हैं कि 10 एलिमेंट्स को रखा गया है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स में, और इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स को 3D सीरीज के एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब 3D सीरीज के एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ दीज एलिमेंट्स enter in 3D subcell. So these are called 3D series elements. 3D सीरीज एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाता है, इसलिए इन एलिमेंट्स को हम लोग 3D सीरीज के एलिमेंट्स भी बोलते हैं और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं ऊपर। तो हमने कहा माना कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एक और नाम होता है जिसका नाम है 3D सीरीज एलिमेंट्स। आइए देखते हैं 3D सीरीज एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और क्यों हैं और कैसे रखे गए हैं। तो इसका एक बेटा शॉर्टकट तरीका है जो कि आपको 3D सीरीज के एलिमेंट्स को याद करने के बहुत आसानी से बता देगा। उसका नाम है शक्ति, वोकर, मनफी, कोनी और कूजन। शक्ति, वोकर, मनफी, कोनी, कूजन ये एक शॉर्टकट तरीका है जिसमें शक्ति, वो कर, मन, फी, को, नी, कु और ये जन, यानी कि
सक से SC आता है, T से TI आता है, वो से V आता है, कर से CR आता है, मन से MN आता है, फी से FE आता है, को से CO आता है, नी से NI आता है, कु से कॉपर आता है और जल से जिंक आता है। यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ये 10 एलिमेंट हैं, जिन 10 एलिमेंट को मिला करके हम फर्स्ट ट्राइसन सीरीज के एलिमेंट्स बोल रहे हैं या 3D सीरीज के एलिमेंट्स बोल रहे हैं। अब 3D सीरीज के एलिमेंट्स तब पता चलेगा क्योंकि हमने पीछे बोला है कि वो एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में जाए उसको बोलते हैं 3D सीरीज के एलिमेंट्स। अभी हमने ये देखा है कि इस एलिमेंट्स में कौन कौन से सीरीज के कौन कौन से एलिमेंट हैं। आइए देखते हैं इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट्स का। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, फिर इधर हम कर दे रहे हैं कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये हमारे पास में 10 एलिमेंट है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, टाइटेनियम का 22 होता है, ये 23 हो गया, ये 24 होता है, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29 और ये 30। तो स्कैंडियम से लगा करके जिंक तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 21 से लगा करके 30 तक है और इन 30 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हमें है और इनका कॉन्फ़िगरेशन करने का हम देख रहे हैं तरीका। यह कैसे किया जाएगा इनका कॉन्फ़िगरेशन। आइए देखते हैं। स्कैंडियम लिखा है बेटा कितना 21 और 21 का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6 ये 6, 2, 8, 2, 10 हो गए। फिर 2 3s2, 3p6 और 4s2 फिर से 10 हो गए तो 10 ये और 1 ये 21 हो गया। अगर इसी को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें तो यहां से 1s2 से लगा करके 3p6 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 2, 2, 4, 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12 और 6, 18 इतना 18 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट आपके पास होता है जिसका नाम होता है आर्गन। और आर्गन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराने पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है और इनर्ट गैसेस कहलाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे आगे वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इतने की जगह पर आर्गन को प्लेस करेंगे कि इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है लाइक आर्गन और ये वाला बदल जाएगा। जेके जैसे आर्गन ये 18 तो आर्गन 18 तक का पूरा ये और फिर आपके आता है 4s2 यहां पर 3d1 था और यहां पर आपका आ जाएगा 3d2 इसलिए 18 ये 2 20 और 2 22। इसी प्रकार से आगे आर्गन 18 4s2 3d3 आर्गन 18 4s2 3d4 आर्गन 18 4s2 3d5 आर्गन 18 4s2 3d6 यहां पर देखिए आर्गन 18 4s2 3d7 ये आपका आर्गन 18 4s2 3d8 आर्गन 18 4s2 3d9 आर्गन 18 4s2 और 3d10।
ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया आपका स्कैंडियम से लगा करके जिंक तक के एलिमेंट का। इस जगह पर आपको देख रहे हैं कि जब 21 है तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक का 4s2 3d1 है, 22 है तो 4s2 22 3d2, 23 है तो 4s2 3d3। अगर देखा जाए तो 21 22 23 यानी कि 4s और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कहे जाए। 21 है तो 2 और 1, 22 है तो 2 2, 23 है तो 2 3, 24 है तो 2 4, 25 है तो 2 5, 26 है तो 2 6, 27 है तो 2 7, 28 है तो 2 8, 29 है तो 2 9 और 30 है तो 2 10। यानी कि एक सिस्टमेटिक बन गया आपका कि यहाँ पे 2 9 2 10 2 11 यानी पूरा नंबर जो एटॉमिक नंबर है वही 4s और 3d में रख दिया जा रहा है, तो सीधा सीधा उसका कॉन्फ़िगरेशन बना जा रहा है। लेकिन एक यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आ रहा है, एक क्रोमियम के लिए और एक कॉपर के लिए, सॉरी कॉपर के लिए। क्रोमियम और कॉपर में एक थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d4 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d9। और आपको पता है कि डी ब्लॉक में या डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। सॉरी, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्रोमियम है 24, आर्गन 18, 4s2 3d4 है और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है 29, इसका है आर्गन 18, 4s2 और 3d9। हमने बोला कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है। ठीक उसी प्रकार से s ऑर्बिटल एक ये लगा दिया जाए, यहां पर भी एक s ऑर्बिटल यहां लगा दिया जाए। बिल्कुल ऑर्डर अभी हम देख नहीं रहे, आप और रूल के अकॉर्डिंग। देखिए हम पहले ऊपर वाला भरेंगे। 4s2 है तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d4 है तो 1 2 3 और ये 4। और इसी का एक ट्रांसफॉर्मेशन रूप, वो ट्रांसफॉर्मेशन रूप है 4s1 और 3d5। तो 4s1 ये रखा, 3d5 ये रखा। ऐसे यहां पर 4s2 3d9 है, 4s2 ये हुआ, 3d9 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन। ऐसे दूसरा कॉन्फ़िगरेशन यहां पर है 4s1 और 3d10। 4s1 ये रखा, 10 ये इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d4, कॉन्फ़िगरेशन ये फिलअप किया है, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5 जिसमें ये रखा गया है। यहां पर अगर देखें तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d में 5 इलेक्ट्रॉन है। और एक कंडीशन आती है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की कंडीशन। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑर्बिटल में सारे ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से भरे हैं तो उसको बोलते हैं हाफ फिल्ड कंडीशन। और फुल फिल्ड कंडीशन ये होती है कि किसी भी ऑर्बिटल में हर ऑर्बिटल 2-2 इलेक्ट्रॉन करके भरा हुआ है, यानी कि एक सेम स्पिन और एक अपोजिट स्पिन से दोनों भरे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं फुल फिल्ड कंडीशन। कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हाफ फिल्ड आता है या फिर फुल फिल्ड आता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरेटिव टू दैट एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद नॉट फुलफिल्ड कंडीशन और नॉट half filled condition. So for that, this configuration is not eligible for half filled or full filled, but this configuration is eligible for half filled condition. That means इसमें half filled है, S में 1 इलेक्ट्रॉन है और D में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये भी half filled है। तो that is that half filled। और हमने बोला कि half filled अगर होगा तो ये ज्यादा स्टेबल है। SM here 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल फिल्ड है, लेकिन 3d9 है तो इसमें एक
ऑर्बिटल ऐसा हो रहा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी के ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें दो दो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये अनस्टेबल है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। जबकि यहां पर देखेंगे 4s1 है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और ये 3d5, तो ये हाफ फील्ड हो गया और ये बेटा फुल फील्ड हो गया, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, ये ऐसा। तो यहां पर देखिए हाफ फील्ड है या फिर फुल फील्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर का या फिर क्रोमियम का वो कॉन्फ़िगरेशन जो 4s2 3d4 है ये गलत होता है, जबकि राइट कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s1 3d5। ठीक उसी प्रकार से कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d9 ये गलत होता है, तो 4s2 में ऐसा है 3d9 में ऐसा है, जबकि सही कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये होता है। तो कॉपर और क्रोमियम के लिए अब जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन बना वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ कि क्रोमियम 24, आर्गन 18, 4s1 और 3d5 ये अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, और कॉपर 29 के लिए भी आर्गन 18, 4s1 और 3d10 ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये दो कॉन्फ़िगरेशन आते हैं यहां पर। तो अब इसके बाद एक बात और, अभी आपने ध्यान दिया होगा, नहीं दिया है तो हम दिला दे रहे हैं कि जितने भी स्कैंडियम से लगा करके अगर स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें सेल में, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 9 इलेक्ट्रॉन और चौथी में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसलिए 8 2 10 9 19 2 21। पहली सेल के सेल कंप्लीट है, एल सेल कंप्लीट है, एम सेल इनकम्प्लीट है और एन सेल भी इनकम्प्लीट है। यानी कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लास्ट की 2 सेल इनकम्प्लीट होती है, जबकि जितने भी नॉर्मल एलिमेंट होते हैं या एस ब्लॉक या पी ब्लॉक होते हैं या नॉर्मल एलिमेंट सीधे सीधे बोल देते हैं, उनकी केवल और केवल एक ही सेल इनकम्प्लीट होती है, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 2 सेल इनकम्प्लीट होती है। बट जिंक की बात करी जाए अगर, तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 और 2 होता है। तो यहां पर के सेल कंप्लीट है, एल सेल कंप्लीट है, एम सेल कंप्लीट है, जबकि एन सेल इनकम्प्लीट है। तो यहां पर जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी सबकी 2 सेल इनकम्प्लीट है, लेकिन जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसका केवल और केवल एक एलिमेंट एक सब सेल या एक सेल इनकम्प्लीट है। तो इस प्रकार से एक एक्सेप्शन है कि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट में रखे होने के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नॉर्मल एलिमेंट की तरह बिहेव करता है, जबकि बाकी सारे एलिमेंट ठीक ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं। ये इसका एक एक्सेप्शन है। इसके बाद का प्रॉपर्टीज जो आगे की डेवलप प्रॉपर्टीज है वो अगली क्लास में हम बताएंगे। थैंक यू।